जय श्री राधे कृष्ण आत्मन। आज के वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे प्रेम की परीक्षा। प्रेम परीक्षा क्या होती है? वैसे हमने तो ऐसे सुना है और सब लोग तो कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहा है, अगर दुख आ गई भगवान परीक्षा ले रहा है। लेकिन हमारा मानना यह है कि भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान कभी कभी अपने भक्त के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, उसे शिक्षा देने के लिए या फिर उसे उच्च श्रेणी पर ले जाने के लिए, कि उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए मेरा भक्त आगे बढ़ जाए। तो और अभिमान तो पसंद नहीं करते। अगर वायुदेव किसी भक्त के हृदय में अभिमान आ गया है तो उसे सहज में ही दूर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा नारद जी को भी अभिमान हो गया था, उनका भी अभिमान दूर किया उन्होंने। इसी तरह से द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और उनकी रुक्मिणी जी, सत्यभामा आदि जो पटरानियां थीं, जो देवियां थीं, अपने प्रभु को बहुत प्रेम करती थीं। उनकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। एक दूसरे की होड़ रहती थी कि मैं अपने प्रभु की सेवा करूं, मैं अपने श्याम सुंदर की सेवा करूं, मैं द्वारकाधीश की सेवा करूं। और इसी वजह से उन्होंने एक हर रानी के लिए एक एक स्वरूप धारण कर रखा था। हर रानी के महल में एक अलग से, यानी ऐसा लगता था कि हर रानी यही सोचती थी कि श्री कृष्ण मेरे ही हैं और मेरे पास रहते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह की भावना 16,108 रानियों और पटरानियों के दिमाग में थी कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर उनको ऐसे लगने लगेगा हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। तो देखिए कभी कभी भक्ति में भी या पूजा पाठ में भी अभिमान आ जाता है। तो उन्हें अभिमान हो गया, विशेष रूप से पटरानियों को, कि हमसे ज्यादा द्वारकाधीश को कोई प्रेम नहीं करता है। ये बात प्रभु के समझ में आ गई, यानी प्रभु ने समझ लिया कि इनको अभिमान आ गया है। तो फिर उन्होंने एक लीला की और बिस्तर पर लेट गए, और जैसे लेट गए जैसे कोई बहुत बीमार हो गए हों। रुक्मिणी आदि देवियों ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप कैसे लेटे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? उसी दौरान नारद जी भी आ गए, नारायण 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 करते हुए। नारद जी ने इसने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप एकदम अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तो द्वारकाधीश बोले कि नारद जी मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो रुक्मिणी जी बोली कि अरे अभी राज वैद्य जी को बुलाते हैं और अभी आपका इलाज कराते हैं। तो नारद जी बोले हाँ हाँ प्रभु, अभी अभी बुलाता है, अभी बुलाता हूँ, मैं जाता हूँ। भगवान बोले कि नहीं नारद, इस औषधि से मेरे सिर की पीड़ा खत्म नहीं होगी। रुक्मिणी जी बोली उतावलेपन से कि प्रभु फिर कैसे पीड़ा खत्म होगी, बताइए, हम उसका कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि कोई भक्त अपने चरणों की धूल अगर मेरे सर से लगा दे तो मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। ऐसा सुनते ही सारी पटरानियों और नारद जी का चेहरा नीचे झुक गया। प्रभु ने कहा कि क्या चुप क्यों हो गए भाई, तुम ही तो हमारे भक्त ही हो, हमसे प्रेम करते हो, दे दो अपने चरणों की धूल। नारद जी तो बुद्धिमान है ही है, वो बोले हाँ हाँ माथे दो, प्रभु के चरणों मतलब अपने चरणों की धूल दे दीजिए। तो रुक्मिणी जी बोली ना भाई, मैं, ये तो मेरे स्वामी है, मेरे भगवान है, मैं अपने चरणों की धूल भला कैसे दे सकती हूँ? देवी रुक्मिणी ने मना कर दिया। उसके बाद सत्यभामा जी से कहा गया कि देवी आप दे दीजिए, प्रभु के सिर में पीड़ा हो रही है, अपने चरणों की धूल दे दीजिए। तो बोले बाप रे बाप, मैं अपने प्रभु के चरणों की धूल, इतना घटिया काम कैसे कर सकती हूँ? मैं चरणों की धूल प्रभु के लिए? अरे नहीं, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। सब रानियों ने पटरानी ने मना कर दिया। भगवान बोले कि नारद जी
कुछ करो, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, इसका निदान करो, नहीं तो मैं बहुत परेशानी हो जाएगी मेरे लिए। फिर कहाँ जाऊं, क्या करूं प्रभु, आप बताइए ना, मैं क्या करूं इसकी पीड़ा की मुक्ति के लिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम ब्रज में चले जाओ, वहां जाके गोपियों से बोलो, ब्रजवासियों से बोलो कि श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो रही है, थोड़ी सी अपने चरणों की रस दे दो। अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो ये झेलना ही पड़ेगा। नारद जी आए आकाश मार्ग से और थोड़ी ही देर में गोपियों के बीच में पहुंच गए। यहाँ राधा रानी भी विराजी हुई थी और उनके बीच तो बस वही चर्चा हो रही थी अपने श्याम सुंदर की। नारद जी गए, नारद जी को आते देख वो खड़ी होकर के प्रणाम किया और गोपियों का सबसे पहला यही एक प्रश्न था कि नारद जी, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, क्या हाल है उनके। नारद जी ने उसका तो चेहरा लटका ही हुआ था, तो नारद जी चुप रहे। तो राधा जी बोली कि बोलिए ना नारद जी, श्याम सुंदर को क्या हुआ, आप शांत क्यों हैं, बताते क्यों नहीं है। तो नारद जी बोले कि देवी हो, आपके श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो रही है। अरे ये क्या पीड़ा हो रही है हमारे श्याम सुंदर के, कोई राजवैद्य नहीं है, कोई औषधि नहीं दी, क्या हुआ, क्यों नहीं, इतनी विलम्ब क्यों किया। सारे ढेर सारे प्रश्न कर दिए उनको गोपियों ने, राधा रानी ने। तो नारद जी बोले कि देवी हो, उनको जो औषधि चाहिए ना, वो औषधि नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो परेशान है। क्या औषधि चाहिए हमें बताइए, हम उसका बंदोबस्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देवी हो, उनका जो भक्त अपने चरणों की धूल दे देगा और वो धूल जाकर के उनके सिर से लगा दी जाएगी तो पीड़ा बंद खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात, और सब गोपियां बैठ गई, अपने पैरों से धूल मल मल के ढेर सारी धूल इकट्ठी कर दी। नारद जी बोले, गोपियों ये क्या कर रही हो तुम, अरे अपनों चरणों की धूल प्रभु के चरणों में लगा रही हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि भगवान के चरणों में रहना चाहिए या अपने चरणों की धूल उनके लगानी चाहिए, अरे नरक मिलेगा। गोपियां बोली कि नारद जी, नरक मिले या स्वर्ग मिले हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी से। अगर मेरे श्याम सुंदर की पीड़ा इन चरणों की धूल से अगर खत्म होती है तो ले जाओ अविलंब, बिल्कुल विलंब मत करो और उनके चरणों सिर से लगा दो, हमारी चिंता मत करो। हमारा कुछ भी हो, दुर्गति हो, कोई लेना देना नहीं हमारे अपनी दुर्गति से, लेकिन हमारे श्याम सुंदर स्वस्थ हो जाए। आत्मन आप देख लीजिए, ये होता है प्रेम। इसी प्रेम के कारण ब्रजवासी और ब्रज की गोपियां आज भी उनके प्रेम की चर्चा होती है। आप भी कोशिश कीजिए अपने हृदय में इस प्रकार के प्रेम को जागरण करने की। धन्यवाद।